आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह जीवन परिचय एकदम याद हो जाएगा। तो आज के जो इस वीडियो में जो जीवन परिचय है यह हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में उनका जीवन के बारे में कुछ जो है आपको याद रखना है। पहला जो है इनका जन्म किस सन में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद में। और यह फर्रुखाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम क्या है? गोविंद प्रसाद है। माता का नाम क्या है? हेमरानी देवी है। और इनकी क्या रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं जो है यामा है, निहार है, दीप शिखा है। और उनकी जो मृत्यु हुई है 1987 ईस्वी में इनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया है। 1987 ईस्वी में इनकी जो मृत्यु होने के बाद अब इनका ये जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका जो है बताया जाएगा। तो सबसे पहले इतना जो कॉलम को बना करके 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। इतना याद है तो समझिए आपका जीवन परिचय एकदम याद हो जाएगा। अब कैसे यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है? तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे जीवन परिचय। अब यहाँ लिखेंगे जीवन जो है परिचय। अब इसी जो बॉक्स में जो बना है, अब ये बॉक्स के सहायता से ये जीवन परिचय जो है आप बना सकते हैं। बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। परीक्षा में कॉपी में कैसे लिखना है तो जो बताया जाएगा ऐसे ही जो है आप अपने कॉपी में भी लिखिएगा। अब यहाँ लिखेंगे आधुनिक मीरा। क्या बोलेंगे यहाँ पर? आधुनिक जो है, आधुनिक जो है मीरा, आधुनिक मीरा, आधुनिक जो है मीरा के नाम, आधुनिक मीरा के नाम से, नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध, नाम से जो है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध महादेवी वर्मा, महादेवी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का जो है जन्म जो है, जन्म, जन्म सन, सन, अब इनका जो जन्म हुआ है, अब देखिए ये आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन जो है, अब सन को आपको याद रखेंगे। सन क्या है? 1907, ऊपर बताया गया है 1907। तो यहाँ लिखेंगे इनका जन्म जो है 1907 में। किस सन में? 1907 ईस्वी में। अब 1907 के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, 1907 ईस्वी में। अब यह कहाँ पर हुआ है? तो 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में हुआ था, में हुआ था। अब इनका जीवन परिचय कहाँ से लिखा जा रहा है? बस ये बॉक्स आपको याद है तो इनका जीवन परिचय एकदम आप लिख देंगे। महाकवि आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा का नाम प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अब इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनके पिता का नाम, पिता का नाम, अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जो था गोविंद जो है प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? गोविंद, गोविंद प्रसाद। इनका पिता का नाम गोविंद प्रसाद। अब यहाँ गोविंद प्रसाद के नीचे जो है ऐसे नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद था, तथा, तथा इनके माता का नाम, इनके माता का नाम, इनके माता का नाम, माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम हेमरानी। क्या नाम था? हेमरानी। यहाँ लिखेंगे हेम रानी देवी था, हेमरानी देवी, हेमरानी देवी, यानी कि हेमरानी देवी। हेमरानी के नीचे जो है अंडरलाइन कर लेंगे। अब ये जो इनके पिताजी का जो नाम था, क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद और उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इनको किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। और 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद,
माता का नाम हेम रानी देवी था। इनकी माता जी, आगे लिखेंगे यहाँ पर, इनकी इनकी माता जी, इनकी जो माता जी हैं, माता जी एक धार्मिक धार्मिक स्वभाव धार्मिक स्वभाव धार्मिक स्वभाव की महिला थी। धार्मिक स्वभाव की महिला थी महिला थी मतलब इनकी जो माता जी थी वह धार्मिक स्वभाव की जो है महिला थी। इनकी इनकी मतलब महादेवी वर्मा की इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा इंदौर, इनका प्रारंभिक जो शिक्षा था वह इंदौर में हुआ था। इंदौर, और जो यहाँ इंदौर के नीचे जो है अंडरलाइन कर लेंगे, इंदौर में हुआ था। इंदौर में तथा उच्च शिक्षा तथा उच्च जो है शिक्षा, अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुआ था और उच्च जो शिक्षा था वो प्रयागराज में हुआ था। इलाहाबाद इसको कहा जाता था पहले, अब इसका नाम बदल करके प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में हुई मतलब प्रारंभिक जो शिक्षा लिए वह इंदौर में लिए और उच्च जो शिक्षा लिए वह प्रयागराज में लिए। इनकी विवाह, अब इनका जो विवाह हुआ है कितने वर्ष में हो गया? इनकी विवाह जो है 9 वर्ष की छोटी उम्र में, कितनी छोटी उम्र में इनका शादी हो गया। इनकी विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में अब देखिए इनकी जो शादी हो गया वो 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका शादी हो गया रूप नारायण से। रूप नारायण नाम था इनका, रूप नारायण वर्मा से इनकी शादी जो हुआ और रूप नारायण वर्मा से इनकी शादी हो गया। कितने वर्ष की थी? तो 9 वर्ष की उम्र में इनका रूप नारायण वर्मा के साथ जो है के साथ हो गया मतलब इनकी उम्र बहुत कम थी तभी इनकी शादी हो गया। और किनसे शादी हुआ था? रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। महादेवी जो वर्मा है, आगे लिखेंगे महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के विधान परिषद विधान जो है परिषद यहाँ पर परिषद लिख लीजिएगा। विधान परिषद की सदस्य विधान परिषद की सदस्य भी बन चुकी विधान परिषद की सदस्य भी बन चुकी थी मतलब ये उत्तर प्रदेश, महादेवी वर्मा जो है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भी रह चुकी थी। और इनका जो मृत्यु है, आगे लिखेंगे इनकी जो मृत्यु है, अब इनकी मृत्यु किस सन में हो गया? मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया। इनकी जो मृत्यु है 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया। अब इनकी जो रचनाएं हैं, अब रचनाएं के बारे में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रचनाएं कौन कौन इनकी थी। अब रचनाएं समझ लेते हैं। पहला अगर रचना की बात किया जाए, इनका महत्वपूर्ण रचना जो है इयामा है। इयामा निहार, दीपशिखा,
दीप शिखा, तो दीप शिखा यहाँ लिख सकते हैं दीप शिखा। और जो है गिल्लू, गिल्लू भी ये पूछा जाता है किन की रचना है, तो याद रखिए गिल्लू जो है महादेवी वर्मा की इनकी रचना है। तो एक बार इनका जीवन परिचय को समझ लेते हैं एक बार और आसान विधि से। इनका जो जीवन परिचय है आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी जो माता थी वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ था मतलब शुरुआत की जो शिक्षा ली वह इंदौर में ली, और जो उच्च शिक्षा लेना था तो वह प्रयागराज में चली गई, प्रयागराज से हुआ। और उनका विवाह जो है कम उम्र में हो गया, 9 वर्ष की उम्र में ही इनका क्या हो गया, शादी हो गया। और शादी किससे हुआ, रूप नारायण वर्मा जी के साथ हो गया। और महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के जो है विधान परिषद में यह सदस्य भी रह चुकी थी। और इनकी जो मृत्यु हुआ 1987 ईस्वी में, इनकी जो है 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो है प्रयागराज में हो गया। और इनकी जो रचना है यामा है, निहार है, दीपशिखा है, सांध्य सांध्य गीत है, इनकी जो है क्या है रचना है। तो उम्मीद करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। एकदम सरल भाषा में बताया गया है, इसको 1 से 2 बार पढ़िए, आपको ये जीवन परिचय एकदम याद हो जाएगा। और पेपर में इतना ही आपको लिखना है। सबसे पहले बॉक्स में जो बनाया गया है उसको बना दीजिएगा पेपर के कॉपी पर। जो पेपर का जो आप पेपर देने जाइएगा जब कॉपी जो मिलेगा उस पर जो है ये बॉक्स वाला जो है कॉलम बढ़िया से बना दीजिएगा। और बॉक्स बनाने के बाद इनका जीवन परिचय आप बना करके इसी बॉक्स के सहायता से बना करके यहाँ पर लिखना है, लिख लीजिएगा। आपका पूरा पूरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। बॉक्स को आप लोग बना लीजिए और बॉक्स में सबसे पहले इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान जो है जीरा देई छपरा में, पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी। और रचनाएं उनकी क्या क्या हैं, भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, और मृत्यु उनका सन 1963 ईस्वी में। अब ऐसे कॉलम को जब बना लेंगे बॉक्स में बना करके 2 बार 3 बार जब पढ़ लेंगे तो आपको जीवन परिचय एकदम याद हो जाएगा। इसका उत्तर बनाने को सिखाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो यह इनका नाम, जन्म स्थान, पिता, माता, रचनाएं, मृत्यु, ये सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए। अब अगर ये बना लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो यह जीवन परिचय एकदम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यहाँ पर कैसे जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे जीवन परिचय। अब यहाँ पर लिखेंगे जीवन जो है परिचय इनका बनाना है। अब कैसे परीक्षा के दिन जो है परीक्षा के दिन जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आपको कैसे कॉपी पे लिखना है आपको एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जब जीवन परिचय लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहला काम जो बॉक्स में जो बनाए हैं उसी बॉक्स को आपको ध्यान देना है। अब इसी बॉक्स के सहायता से यहाँ पे लिखेंगे कि डॉक्टर जो हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन, अब किस सन में हुआ था, तो सन बताया गया 1884 में। तो लिखेंगे यहाँ पर सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में बिहार के, अब यहाँ लिखेंगे बिहार राज्य के, अब यहाँ पर जन्म तिथि को जो है आप लोग अलग कलम से लिखिएगा। 1884 को आप अलग कलम से लिखिएगा, नीचे अंडरलाइन लिख दीजिएगा। और यहाँ पर इनका गांव का नाम क्या है, तो यहाँ पर बिहार राज्य के छपरा जिला है, क्या है, छपरा जिला में इनका जो है जन्म हुआ था। देखेंगे यहाँ पर छपरा, और छपरा जो जिला है अब यहाँ पर नीचे इसका जो है अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर जो है 1884 के नीचे अंडरलाइन और छपरा के नीचे अंडरलाइन। छपरा जिले के, यहाँ लिखेंगे छपरा जिले के जीरादेई, अब यहाँ लिखेंगे जीरादेई नामक गांव में हुआ था। जीरादेई, अब यहाँ जीरादेई के नीचे जो है इसे अंडरलाइन कर देंगे। जीरादेई नामक गांव में हुआ था,
था। अब इतना जो है समझ लेते हैं जीवन परिचय। अब इनको याद करना नहीं है, बस आपको ये बॉक्स वाला जो है बना हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर लिखेंगे इनके पिताजी का नाम क्या था, तो लिखेंगे इनके पिता का नाम, इनके पिता का जो नाम है, इनके पिता का नाम। अब पिताजी का क्या नाम था, तो पिताजी का नाम है महादेव सहाय। क्या लिखेंगे यहाँ पर, महादेव सहाय, महादेव सहाय, महादेव जो है सहाय इनके पिताजी का नाम है, महादेव सहाय। और माता का नाम क्या है, लिखेंगे तथा माता का नाम, तथा माता का नाम जो है, माता का नाम, माता का नाम क्या है, कमलेश्वरी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माता का नाम जो है कमलेश्वरी, कमलेश्वरी देवी था, कमलेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी। अब यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, कमलेश्वरी देवी थी। अब यहाँ पर माता का नाम जो है कमलेश्वरी देवी थी। डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे। कौन सा छात्र थे, मेधावी। मेधावी मतलब हो गया कि ये इनका जो दिमाग था बहुत तेज था, तो मेधावी छात्र थे। सभी परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान आते थे। अब देखिए मेधावी छात्र थे, मतलब इनका दिमाग बहुत तेज था, हर परीक्षा में वह प्रथम स्थान पाते थे, पर सदैव जो है प्रथम स्थान प्राप्त करते थे, प्रथम स्थान आते थे। इन्होंने मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या पास किए, EMA तथा EMA पास किए, तथा ML की परीक्षा, की जो परीक्षा पास किए। इनका जो लगाव है, इनका लगाव प्रारंभ मतलब शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा में था। गांधी जी के आदर्शों सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रवाहित होकर प्रभावित होकर इन्होंने
पूरी तरह से देश की देश सेवा में लग गए। इनका जो लगाव था वह शुरू से ही राष्ट्र सेवा में था। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से वह प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में जो है लग गए। आगे यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। मतलब ये भारत के प्रथम जो हैं राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको चुना गया था। और भारत सरकार ने इनकी महानताओं का सम्मान स्वरूप इनके महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुआ। 1963 ईस्वी में हो गया। अब यहाँ पर इनकी रचनाएं लिख सकते हैं। रचनाएं इनकी क्या क्या हैं? अब रचनाएं यहाँ पे लिख लेंगे। रचनाएं इनका पहला जो रचना क्या था, यहाँ पर रचना क्रम से इनका लिख लिया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे रचनाएं में लिखेंगे भारतीय शिक्षा। क्या है? भारतीय शिक्षा हो जाएगा। मेरी आत्मकथा ये इनकी रचनाएं हैं। और ये रचना आपको लिखेंगे तो इस पर भी आपको नंबर मिलेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो है, अब यहाँ से एक एक लाइन को समझ लेते हैं बहुत सरल भाषा में। अब यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ है वह सन 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और माता का नाम कमलेश्वरी देवी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे। मेधावी मतलब बहुत तेज थे। वह सभी परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान लाते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए एवं एमएल, यहाँ पर एमए और एमएल की परीक्षा पास किए। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। गांधी जी के आदर्श, सिद्धांतों और आज़ादी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति चुना गया था। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश के सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। और इनकी जो मृत्यु हुआ था सन 1963 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। और इनकी जो रचनाएं हैं वह भारतीय शिक्षा और मेरी आत्मकथा जो है इनकी रचनाएं हो जाएगा। और यहाँ पर और भी रचना लिख सकते हैं। गांधी जी की देन भी इनकी रचना है।
और यहाँ पर लिख सकते हैं शिक्षा और संस्कृति इनकी जो है रचना है। तो उम्मीद करते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो बॉक्स में बनाया गया है पहले उस बॉक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर वो बॉक्स याद है तो उसी से लेकर के ये परिवार जो है इनका जीवन परिचय को बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।